वैसे तो नॉर्मली क्लास 10th पास आउट करने के बाद हम लोग अपने कैरियर को लेकर के डिसाइड कर लेते हैं कि हमें भविष्य में आगे बनना क्या है। उस हिसाब से हम इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं। काफ़ी लोगों का सपना होता है मेडिकल फील्ड में जाने का, और मेडिकल फील्ड में जा कर के कुछ ऐसे छोटे कोर्स करने का जिसमें तुरंत नौकरी मिल सके और अच्छी खासी सैलरी भी मिले, जल्दी आपका काम निपट जाए। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको सोच करके हम इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं। अब अगर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है और आपके समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं नर्सिंग फील्ड में कौन सा कोर्स करूं जिससे बेहतर हो, कि अगर आपको फटाफट नौकरी चाहिए तो उसके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, पैसा है और एक अच्छा रेप्यूटेशन वाला जॉब चाहते तो आपको कौन सा कोर्स करना रहेगा, आज इस पूरे वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे उन 3 कोर्स के बारे में जो आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। 2025 में अगर आप कर लेते हैं तो आपकी 100 to 100% जॉब फिक्स हो जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा असर जो है आपने कोरोना के समय भी देखा होगा, मेडिकल फील्ड में खास करके नर्सिंग वालों का बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट था, और ऐसी बहुत सारी अभी सिचुएशन चल रहे हैं जिसमें इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, जिसमें एक एएनएम आता है, एक जीएनएम आता है और एक बीएससी नर्सिंग। ये तीनों के बारे में अगर आपने इससे पहले कभी सुना होगा तो आपको और भी जो भी जानकारी आपके पास होगी उससे ज़्यादा जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगी, और जो नहीं सुने हैं वो भी इस पूरे कोर्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। और जो सबसे ज़्यादा सवाल होता है वो यही होता है कि सैलरी किस में सबसे ज़्यादा मिलेगी, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलेगी, कौन सा कोर्स कितने महीने का है, कितने साल का है, कितना पैसा लगेगा, क्या अपॉर्चुनिटी सरकारी या प्राइवेट में कैसे क्या नौकरी मिलेगी, वो सब सारी चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये जो है ये तीनों जो कोर्स था वो एक नर्सिंग का कोर्स माना जाता है। नर्सिंग में बेस्ट कोर्स अगर है तो ये तीनों में से जो भी आप कर ले वो सब बेस्ट है अपनी जगह पर। जैसे एक होता है पहले एएनएम, और एक मतलब मैं छोटे से बड़े की बात कर रहा हूँ, धीरे से आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा होता है जीएनएम और तीसरा होता है बीएससी नर्सिंग। ये तीनों लगभग कोई डिप्लोमा है, कोई ग्रेजुएशन डिग्री लेवल का कोर्स है। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोर्स क्या है, किसको करने में कितना समय वगैरह लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एएनएम कोर्स की। एएनएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो कोर्स होता है ये डिप्लोमा टाइप का कोर्स होता है, जिसमें अगर आपको मैं बात करूंगा तो लगभग 2 साल का समय लगता है एएनएम को करने में। 2 साल आप कोर्स करेंगे प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप क्या होता है, मतलब अगर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आपको सीखना ज़रूरी होता है। जब आप सीखेंगे 6 महीने किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम करेंगे तो आपको कुछ सैलरी भी मिलेगी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होगा, काम करने का तौर तरीका भी पता चलेगा। तो वो 2 साल 6 महीने लगभग मान करके चलिए 2.5 साल ये कोर्स आपको लग जाता है। ये डिप्लोमा कोर्स होता है और इसको केवल फीमेल कर सकती है, मतलब केवल लड़कियाँ ही कर सकती हैं। एएनएम जो होता है मेडिकल नर्सिंग फील्ड में बहुत छोटा सा कोर्स माना जाता है। जैसे आपने नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, नर्स वगैरह जो काम करते रहती हैं वो अधिकतर एएनएम कोर्स करके ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी रिक्रूटमेंट लगती है। वही अगर मैं जीएनएम की बात करूंगा तो जीएनएम जो होता है ये भी एक डिप्लोमा कोर्स ही है, लेकिन ये जो है 3 साल का होता है, जबकि एएनएम कितना था 2 साल का। जीएनएम जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा, और इसमें भी 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। मतलब ये लगभग 3.5 साल का आपका कोर्स हो जाता है। ठीक है, 3.5 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है। और ये जो जीएनएम होता है इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और इसको जो है मेल और फीमेल मतलब लड़के और लड़कियां कोई भी कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल हैं, जबकि एएनएम केवल लड़कियां कर सकती हैं। समझ रहे होंगे, ये जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब एएनएम से थोड़ा सा बेहतर पोजीशन होता है। और बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ अधिकतर जीएनएम की रिक्रूटमेंट होती है, और जीएनएम जो होती है लगभग डॉक्टर की अनुपस्थिति में सारी चीज़ें ये देखभाल वगैरह करती है। मरीजों का इंजेक्शन कब देना है, कौन सी दवा कब चढ़नी है, ये सब सारी चीज़ें जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ये सब सारी चीज़ें जीएनएम मैनेज करती है। जबकि जो नर्स होती है वो नॉर्मली जीएनएम जो कहती है वो कर लेती है, या डॉक्टर जो कहते हैं वो करती है ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि जो जीएनएम है वो थोड़ा सा शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े अस्पतालों में आप देख सकते हैं। और इनसे थोड़ा सा बेहतर होता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो होता है ये एक डिग्री टाइप का कोर्स है जिसको करने में लगभग 4 साल का समय लगता है।
और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, मतलब 4.5 साल का आपका ये पूरी कोर्स पड़ जाता है। और बीएससी नर्सिंग करने में मेल और फीमेल दोनों को ही कर सकते हैं। हर एक पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये लड़कियां कर सकती हैं एएनएम, और ये जीएनएम लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। और ये बीएससी नर्सिंग जो होता है वो सबसे टॉप लेवल का कोर्स हो जाता है इस नर्सिंग फील्ड में, क्योंकि ये 4 साल का एक डिग्री कोर्स है और ये दोनों डिप्लोमा कोर्स है, तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड होती है। आपने देखा होगा जो बीएससी नर्सिंग वगैरह करते हैं और सीएचओ और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा पद इनको मिल जाता है। संविदा के आधार पर, प्राइवेट और गवर्नमेंट के आधार पर बहुत बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट इनके लिए आते रहती है। वो सब सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। आगे बात करते हैं, ये जो एएनएम कोर्स है ये 12th पास के बाद किया जा सकता है, जिसमें अगर आप 12th साइंस से या आर्ट्स से किए हुए हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश थोड़ा सा ज़रूरी होता है इस कोर्स को करने के लिए। इंग्लिश अगर आपने पढ़ा हुआ है 12th में तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जीएनएम में भी सेम वही चीज़ है, जीएनएम में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसमें भी आप 12th पास पे ही फॉर्म भरते हैं, लेकिन इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश आना चाहिए। जबकि आर्ट्स वाले भी एएनएम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आर्ट्स वाले नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी है 12th में, और इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ है, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट में, तो आप जीएनएम कर सकते हैं। वही अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूंगा तो बीएससी नर्सिंग में आपको बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नीट के थ्रू या सीयूईटी के थ्रू। इस तरीके का आप इंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है बीएससी नर्सिंग में, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस और नर्सिंग। इसमें भी आपको 12th पास पे फॉर्म भरा जाता है, जिसमें आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश होना चाहिए, प्लस 50% मार्क्स यहाँ भी बताया गया है कि कम से कम 12th में आपका 50% मार्क्स हो। और पीसीबी वाले और इंग्लिश अगर आपने है पढ़ा हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही अगर एएनएम की बात करेंगे तो एएनएम को करने में लगभग आपका 1 से 1.5 लाख रुपया लग जाता है प्राइवेट के अस्पतालों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप करते हैं। अच्छा खासा पैसा थोड़ा सा लगता है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और अगर यही आप स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारे कॉलेज होता है जिसमें आप कर लेते तो हो सकता है ये 50,000 रुपये में भी आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट में जा रहे तो 1 से 1.5 लाख रुपया मान करके चलिए, ये आपका 2 साल का लगने वाला है। वही अगर आप जीएनएम में जाएंगे तो जीएनएम में थोड़ा सा बढ़ जाता है यही चीज़ें, क्योंकि ये 3 साल का हो जाता है। इसमें आपको 2 से 3 लाख रुपया, 2.5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 3.5 लाख रुपया भी लग जाता है कोर्स को करने में। 3 साल का समय लगता है तो थोड़ा सा आपको समय भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट होता है, इससे बेहतर है। इसमें थोड़ा सी और भी ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती है जीएनएम में। जनरल नर्सिंग का जो भी काम होता है वो सब सारी चीज़ें इसमें सिखा दी जाती है। वही बीएससी नर्सिंग में आपका 3 से 4 लाख रुपया लग जाता है इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। अगर आप नीट वगैरह के थ्रू, सीयूटी के थ्रू बढ़िया कॉलेज अगर गवर्नमेंट मिल रहा है तो हो सकता है और भी कम पैसे में आपका 1.5 से 2 लाख रुपए में भी आपका ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट में आप जा रहे हैं, बेहतर अस्पताल है, बेहतर नर्सिंग हो इंस्टीट्यूट वगैरह है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको पैसा लगेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं वर्क की, 5वें नंबर में इनका जो काम होता है, खास करके एएनएम वालों का ग्रामीण क्षेत्रों में काम होता है, और देखे होंगे डॉक्टरों की मदद वगैरह करते हैं। जबकि जो जीएनएम होता है ये थोड़ा सा इनका प्रोफेशनल हो जाता है, बड़े बड़े अस्पतालों में इनका रिक्रूटमेंट होते रहता है, और ये मतलब डॉक्टर की अनुपस्थिति में ये भी सब सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन एएनएम से थोड़ा सा इनका बेहतर होता है और पद जो होता है वो अच्छा होता है। और बीएससी नर्सिंग तो खैर बेस्ट है ही इन तीनों में से, और इसका भी अच्छा खासा रिक्रूटमेंट देखते होंगे बड़े बड़े अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, बीएससी नर्सिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। तो ये इन तीनों में अभी तक में 6 पॉइंट में बेहतर लग रहा है, 5-6 पॉइंट में। सैलरी की बात करेंगे तो अगर आप एएनएम कर लेते हैं तो 10 से लेकर के 11-12 हज़ार रुपये तक की सैलरी आपको प्रति महीने के हिसाब से बन जाती है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है, संविदा आधार पे अगर भर्ती हो गई है तो सरकार भी 10,000-12,000 रुपये संविदा पे रखती है। प्राइवेट अगर नर्सिंग होम वगैरह है तो वो भी आपको लगभग 7,000-6,000 इस तरीके से एएनएम वालों को देती है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। अगर आपको फटाफट ये कोर्स करके फटाफट नौकरी चाहिए तो एएनएम बेहतर है। अगर यही जीएनएम की बात करेंगे तो जीएनएम में जो सैलरी बन जाती है वो लगभग 20 उसके ऊपर बन जाती है, 20-22 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बनती है। देखिए अंतर है।
ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है कोर्स को करने में, तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा सा इनका पोस्ट भी अच्छा होता है, तो 20-22 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है। वही अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो बीएससी नर्सिंग में 20,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक आप यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी जॉब लग सकती है। डिपेंड ये करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, आप कितना काम किए हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन 20,000 रुपया 25,000 रुपये आराम से सैलरी मिलती है। CHO वगैरह के अपना देखे होंगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तो लगभग 20-22 हज़ार रुपये संविदा पे इनको नौकरी मिल ही जाती है आराम से, और बेहतर है, सैलरी के हिसाब से भी बेहतर है। और धीरे धीरे अगर इनके पास एक्सपीरियंस होते रहता है तो वो सैलरी लाखों तक पहुंच जाती है। तो बीएससी नर्सिंग का बेहतर है। अगर यही मैं अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे और नौकरी की बात करूँगा तो गवर्नमेंट जॉब में सरकार की तरफ से अधिकतर ANM के लिए संविदा आधारित भर्तियाँ आती हैं, और गवर्नमेंट में भी आती हैं परमानेंट के लिए, लेकिन थोड़ी सी कम आती हैं, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट जॉब इनको मिलती है, लेकिन नौकरी कन्फर्म मिलेगी, ये तो गारंटी है कि नौकरी कन्फर्म मिलेगी। GNM वालों की भी भर्तियाँ बहुत ज़्यादा आती है, देखे होंगे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत NHM के थ्रू बहुत सारी भर्तियाँ इसमें निकल करके आती रहती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे निकालते रहती है, तो इनको भी आराम से नौकरी मिल जाती है। अगर नौकरी मिलती है तो इनको भी 20-22 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें मिलती है। और यही अगर बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो इनका तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है गवर्नमेंट में, और अगर मिल जाए तो बेहतर रहता है। बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते रहते हैं, भर्ती आती रहती है, अगर निकल जाता है तो इनको भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है जॉब होने की। तो इस हिसाब से एक छोटा सा मैं आपको समरी दे देता हूँ। जैसे ANM है एक छोटा मोटा कोर्स है जिसको आप करके और फटाफट नौकरी ले सकते हैं, जबकि GNM थोड़ा सा उनसे ऊपर लेवल का कोर्स है जिसको आप जनरल नर्सिंग करते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और ये 3 साल का कोर्स है। इसको करके आप थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में रहेंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस मिलेगा अपने कैरियर को ग्रोथ करने का, बढ़ाने का। एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, और इन सब चीज़ों से बेहतर है बीएससी नर्सिंग। अगर आपके पास समय है, 4 साल आप दे सकते हैं, आपके पास पैसा है, तो आप बीएससी नर्सिंग कीजिए। बीएससी नर्सिंग इन दोनों से बेस्ट होता है, इन तीनों में सबसे बेस्ट है बीएससी नर्सिंग, और इसको करके आप अच्छा पोजीशन पे जा सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में आप CHO वगैरह की भर्तियाँ भी क्वालिफाई करके उसमें आप रिक्रूट हो सकते हैं, आपकी लाइफ सेट हो सकती है, अच्छा है। और इसके अलावा अगर इन तीनों कोर्स को लेकर के या किसी अदर दूसरे कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरीके की और भी जानकारियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फिर से नई वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।